हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। आइए चलिए करेंगे क्वेश्चन नहीं, आज भी इलस्ट्रेशन ही कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 ये मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि अभी ना हमारे पीछे सीरीज में दो क्वेश्चन जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हुए आए हैं। तो मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आज की जो इलस्ट्रेशन है 7 ये भी कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, बट ये लास्ट है। अब आप क्वेश्चन इसके इजीली कर सकते हो, आपको इतना मैंने समझा दिया है, पढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन रीड करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बस एक छोटी सी जगह पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे समझाने के लिए मैंने इस इलस्ट्रेशन को उठाया है। तो क्वेश्चन में बोला है लव कुश आर पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है। एडमिट कर रहे हैं शुभ को अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में और उसको भी इन्होंने क्या बोला है, हम तुम्हें इक्वल शेयर देंगे। गुडविल वॉज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। बस इसे पढ़ते ही मैं घूम गया। क्यों घूम गया? क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्या नोट डाउन करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज है। पिछले 4 सालों के इन्होंने प्रॉफिट गिवन दिए हैं। 31 मार्च 2019 का 70,000, खैर पढ़ लेंगे इनको, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और नीचे हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। तो बच्चों बस मैं तुम्हें ना यहाँ पर एक बात यही समझाने के लिए वो लाइन दोबारा से बनाऊँगा जो मैंने पहले भी कई बार बनाई है। तो अब आप सोचो, जब 31 मार्च 2019 तक का प्रॉफिट गिवन है तो साल कब शुरू हुआ होगा? ऑब्वियसली 1 अप्रैल 2018 को। तो 1 अप्रैल 2018 को साल शुरू हुआ। 31 मार्च 2018 में 2019 में साल खत्म हुआ। तो एक साल तो हमारा यहाँ हो गया। फिर हो गया हमारा 31 मार्च 2020, फिर हो गया हमारा 31 मार्च 2021, फिर हो गया 31 मार्च 2022, फिर हो गया क्या 31 मार्च, बस 2022 तक ये छोड़ो, बाकी आगे की लाइन किसी काम की नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। फर्म को एक बार तो एबनॉर्मल गेन हुआ 10,000 रुपये का। कौन से ईयर में? 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना डेट वेट में, सीधा बोल दिया ना 10,000 रुपये का एबनॉर्मल क्या है, गेन है। तो हमें क्या करना है, इसको लेस करना है। किस में? 2019 वाले ईयर में। तो मैं टेबल बना लेता हूँ, यहाँ टेबल बना लेता हूँ। तो मेरी टेबल कुछ इस टाइप से हर बार बनती थी, तो मैंने इस बार भी ऐसी टेबल बना ली। लाइनें थोड़ी लंबी लंबी कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो पूरा लिख देता हूँ मैं। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022। बट ये कम क्यों आ रहे हैं? 4 साल है क्या? हाँ, एक फालतू बन गया है, छोड़ो, इसको भी मिटा दो यहाँ से, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या क्या है हमारे पास, तो मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉफिट। तो पहले वाले ईयर का प्रॉफिट आ रहा है 70,000, लिख दिया। दूसरे का आ रहा है 1 लाख। थर्ड वन कितना है? 55। ये बेटा लॉस है, ध्यान रखना, लिखा है बराबर में लॉस, मरवा देगा ये। और ये है 1,44,000, ये 31 मार्च 2022 का है, ठीक है। अब फर्म को एबनॉर्मल गेन हुआ 10,000 का, कब? 31 मार्च 2019 को। तो एबनॉर्मल गेन, तो मैंने उसका ट्रीटमेंट क्या बताया आपको, लेस कर दो। एबनॉर्मल गेन को हमें क्या करना होता है, लेस कर दिया यहाँ से, 2019 में से लेस। नेक्स्ट पॉइंट, फर्म को एबनॉर्मल लॉस हुआ 20,000 का 31 मार्च 2020 को, तो इसे क्या करना है, उल्टा अपोजिट ऐड, ठीक है। तो एबनॉर्मल कंडीशन मैंने आपको देखो पहले ही बता रखी है कि ना हम लेस क्यों कर रहे हैं और ऐड क्यों कर रहे हैं। 2020 में हुआ है ना ये, हाँ 20,000 रुपये, इसे मुझे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। यहाँ पर बोला है रिपेयर टू अ कार 50,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट ऑन 1 जून 2020। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन व्हीकल 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। भाई देखो, इन्होंने ना रिपेयर कराई गाड़ी की 50,000 रुपये की और उसको रॉन्गली डेबिट कर दिया कौन से अकाउंट में? व्हीकल अकाउंट में। अब ये था तो रिपेयर जो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या था हमारा, मैं लिख कर दिखा देता हूँ, था तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रीट कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि ट्रीटमेंट दे दिया इसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, वापस से लेस और डेप्रिसिएशन को ऐड। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें हमें दोनों क्वेश्चन में कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या कर रखा था हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट। तो वहां पर मैंने आपको क्या सिखा रखा था कि जब भी ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाए तो इसको तो वापस ऐड कर देना अमाउंट को जो भी कर रखा है और डेप्रिसिएशन को कर देना लेस। तो बस, तो इस सिचुएशन में हमारा अपोजिट चलेगा। अब की बार हम उस अमाउंट को जो 50,000 रुपये इन्होंने
आर वाले CE की तरह ट्रीट करे हैं उनको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे और डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। ठीक है सर, वो भी कर देंगे। बट तुम फंसोगे कहाँ पर, इस क्वेश्चन में तुम फंसोगे 1 जून 2020 को ये कहानी घटित हुई। तो 1 जून 2020 कहाँ पर आएगा, देखना ज़रा। 31 मार्च के बाद आएगा अप्रैल मई जून, तो यहाँ पर कहीं आएगा हमारा 1 जून 2020। तो 1 जून 2020 को ये सिचुएशन आई 50,000 की और उस पर डेप्ट भी लगाया गया 12%। अब मैंने डेप्ट तो क्या बोला है, वापस से ऐड करना है, बट पता तो चले डेप्रिसिएशन लगा कितने का है। तो आपका अमाउंट कितना था, 50,000, इंटरेस्ट रेट 12%, लेकिन मंथ पूरा ईयर नहीं आएगा, मंथ देखने पड़ेंगे कितने हैं। देखो भाई 1 जून, अब 1 जून से स्टार्ट हो रहा है तो जून तो पूरा आ गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और वापस मार्च। कितने महीने हो गए बच्चों, पूरे 10 महीने। तो यहाँ पर मुझे ये जो निकालना पड़ेगा ना, पूरे 10 मंथ्स का निकालना पड़ेगा, 10/12। तो 12 से 12 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल। तो मेरा जो डेप्रिसिएशन आया ना बच्चों निकल कर, वो है 5,000 रुपये। इस बात का खास तौर पे ध्यान देना है आपको कि कौन से मंथ में, कोई मंथ वगैरह का चक्कर तो नहीं है, अगर है तो आपको उसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे को अब 5,000 रुपये यहाँ पर। चलो पहले तो ये देख लेते हैं कौन से ईयर में कहानी हो रही थी। इन्होंने कहा 1 जून 2020, 1 जून 2020 यानी कि 1 जून 2020 यानी कि ट्रीटमेंट हमें 2021 वाले कॉलम में करना पड़ेगा, इस वाले कॉलम में करना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसमें हमारे बच्चे क्या हो चुके हैं, चैंपियन। तो 2021 वाले कॉलम में आएंगे और वापस क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। कितने रुपए को, 50,000 रुपये को तो कर देंगे इसमें से लेस, यहाँ कुछ नहीं होगा। और डेप्रिसिएशन की सिचुएशन में मैंने आपको क्या समझा दिया, पहले आपको क्या करना है, ऐड बैक। तो आपको ये 5,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, ऐड, ये 5,000 करने पड़ेंगे ऐड। ठीक है जी। अब बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं हमारा इसके अंदर। वो आप लास्ट में आपको टोटलिंग करनी है और टोटल करके मेरे को भी बताना है जल्दी जल्दी क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। 70,000 में 10,000 के बच्चे कितने बच्चों, 60,000। एक में 20 जोड़े तो कितने हो गए बच्चों, 1,20,000। ठीक है, 55,000 और 50,000 कितना हो गया, 1,05,000 और प्लस कर दिए इसमें 5,000 तो बचा कितना, 1,00,000। ये लॉस है, बस ये ध्यान रखना, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। और ये लास्ट वाला क्या है, 1,44,000 एज इट इज़ आ जाएगा हमारा। बस इसके अलावा और कुछ था नहीं। अब मुझे क्या करना है इसमें, गुडविल कैलकुलेट। तो मैं सबसे पहले क्या करता था, आपको तो याद ही होगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या, पहले 60, इसमें ऐड कितना करना है, 1,20,000। फिर इसमें ऐड कितना करना है, माइनस का 1,00,000। फिर इसमें ऐड कितना करना है, फिर 1,44,000। फिर इसको डिवाइड किससे करना है, 1 2 3 4 से। तो देखो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 60, एक 20 और एक 44, इन सबको एक तरफ ऐड कर लो और इसमें से 1,00,000 माइनस कर देना। आप भी जल्दी करो, मैं भी करता हूँ, देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। तो बच्चों मेरा तो आ रहा है 2,30,000। अब मैं इस 2,30,000 को डिवाइड करूँगा 4 से। 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, बचा कितना 3 और 3, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। नहीं, मैं साइड में करके देख लेता हूँ, थोड़ी मैथ्स वीक हो गई है। 2,30,000, 4 पंजे 20, ये एज इट इज़ आ गया, 3 उतारा, ऊपर से 0 आ गई। 4 एकम 4 दुनिया 4 12 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। हाँ ये था वो 28। ठीक है, ऊपर से फिर 0 उतार ली, 4 पंजे 20। ठीक है, कट गया, कैंसिल हो गया, 2 0 इसके पीछे आ गई, यानी कि डिवाइड करने पर आया 57,500। तो बच्चों ये तो आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। तो क्या मेरे को एवरेज प्रॉफिट ही निकाल कर देना है, नहीं, मुझे देना है गुडविल कैलकुलेट करके। तो गुडविल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2। तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई। तो 0 × 2 0, 0 × 2 0, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, से लेकर 2 पंजे 10 और 1 11। तो ये आ गई मेरी 1,15,000। मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1,15,000 रुपये। चेक करना ज़रा किताब में क्या आंसर आ रहा है, यही आ रहा है, आई होप यही आ रहा हो। 1,15,000 रुपये मेरी इस क्वेश्चन की, मतलब इलस्ट्रेशन की गुडविल आई है निकल कर। तो मैंने कोशिश करी कि आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आने चाहिए और करवाने की भी कोशिश करी है। आई होप आपको समझ भी अच्छे से आए होंगे। बच्चों अब करेंगे हम इससे अगला कोई एक
नया टॉपिक करेंगे जिससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। और फिर मिलेंगे आपसे अगले नए कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।